हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 1773 से लेकर 1947 तक की सारी अधिनियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करने की बात इंडिया में शुरू हो गई थी। वो बात कब से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले तो स्वशासन की मांग उठा था। तो स्वशासन की मांग के क्रम में सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज बिल स्वराज बिल बाल गंगाधर तिलक लाते हैं। बाल गंगाधर तिलक कौन क्या लाए? तो स्वराज बिल। इसके तहत वो स्वशासन की मांग कर रहे थे। हमको स्वशासन चाहिए इंडिया में। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक क्या लाते हैं? होम रूल लीग। होम रूल लीग का स्थापना करते हैं। ये होम रूल लीग भी 1918 में स्वशासन का मांग करता है। स्वशासन का मांग कर देता है। 1918 में सॉरी 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। कौन लाते हैं? तो मोतीलाल नेहरू। इसमें मांग रखता है कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स और क्या मांग रहता है? तो मौलिक अधिकार की जिक्र किया जाता है इसमें। मौलिक अधिकार की जिक्र। इसी कड़ी में 1934 में एम एन राव एम एन राय एम एन राय ने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और निर्वाचित संविधान सभा का मांग करते हैं।
इसी मांग को 1935 ईस्वी में कांग्रेस आधिकारिक तौर पर आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मांग करता है। है ना? उन्नीस सौ अड़तीस में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चाहिए, यानी वो संविधान सभा का रूपरेखा रखते हैं। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का मांग करते हुए संविधान सभा का रूपरेखा रखते हैं। संविधान सभा का रूपरेखा और क्या कहते हैं कि वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। कब? तो 1938 में। याद रखिएगा, ये सब तो स्वशासन की मांग है, इतना स्वशासन की मांग थी। एक चीज यहाँ छूट गया है, 1922 में गांधी जी भी स्वराज का विचार रखते हैं। उन्नीस सौ 22 ईस्वी में गांधी जी स्वराज का विचार रखते हैं। और ये भी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भारतीयों को अपना संविधान का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं, भारतीयों को अपना संविधान का अधिकार होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले स्वराज बिल कौन लाया थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कब? 1895 ईस्वी में। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना करता है। ये होम रूल लीग 1918 में स्वशासन का मांग करता है। 1922 ईस्वी में गांधी जी भी स्वराज का विचार रखते हैं और कहते हैं कि भारतीयों को अपना संविधान का अधिकार है। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है, मोतीलाल नेहरू लाते हैं और इसमें डोमिनियन स्टेट और मौलिक अधिकार की जिक्र की जाती है। सबसे प्रत्यक्ष तौर पर अगर संविधान सभा की मांग की गई है तो वो है 1934 में एम.एन. राय द्वारा। एम.एन. राय प्रत्यक्ष और निर्वाचित संविधान सभा का मांग करते हैं। 1935 में कांग्रेस भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मांग कर देता है और 1938 में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का मांग करते हुए संविधान सभा का रूपरेखा रखते हैं कि हमारा संविधान सभा कैसा होना चाहिए, और बताते हैं कि वयस्क मताधिकार की बात करते हुए वो बोलते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए।
आगे गांधी जी की बातों को 1940 में स्वीकार कर लिया जाता है और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है कब आता है? 8 अगस्त 1940। इसमें वायसराय कौन रहते हैं? इसमें वायसराय रहते हैं लॉर्ड लिलिथ्रो। लॉर्ड लिलिथ्रो। तो जो अगस्त प्रस्ताव है वो कहता है कि मैं आपको डोमिनियन स्टेट दूंगा। पहला बात क्या कहता है? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट की बात करता है। और क्या कहता है? कहता है अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों और रियासतों की राय को सम्मान दिया जाएगा। सम्मान दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस क्या करता है? अस्वीकार करता है। अस्वीकार कर देता है। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुआ था। अल्पसंख्यकों का सम्मान के कारण सम्मान के कारण क्या करता है? मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेता है। तो अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी इसके बारे में बोलते हैं डेड ऑफर। यह एक क्या है? डेड ऑफर। डेड ऑफर मतलब मृत मृत जन्मा प्रस्ताव, यानी मृत जन्मा प्रस्ताव। प्रस्ताव तो जन्म लिया है, लेकिन कैसा जन्म लिया है? तो मृत जन्म लिया है। और क्या करते हैं? इसके विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। उन्नीस सौ 40 में क्या करते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। कौन? तो गांधी जी। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन होता है? फर्स्ट सत्याग्रही कौन होता है? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। और सेकेंड सत्याग्रही कौन? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो क्या होता है? 8 अगस्त
8 अगस्त 1840 ईस्वी को क्या आता है? अ, अगस्त प्रस्ताव आता है। वायसराय उसमें कौन रहता है? लिलिथगो रहता है वायसराय। कौन रहता है? लिलिथगो रहता है वायसराय। और वो क्या कहता है? तो कहता है डोमिनियन स्टेट देंगे अल्पसंख्यकों और रियासतों को राय को, मतलब जो विचार को सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस क्या करता है? स्वीकार करता है। मुस्लिम लीग क्या करता है? स्वीकार करता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का सम्मान की बात हुई थी। गांधी जी इसको क्या कहते हैं? तो डेड ऑफर, यानी ऐसा प्रस्ताव है जो जन्म लेने, मतलब जन्म लिया लेकिन मृत जन्म लिया है, मरा हुआ प्रस्ताव। गांधी जी इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट सत्याग्रही कौन होते हैं? तो आचार्य विनोबा भावे, और सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आगे आगे क्या होता है? क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है कब? तो 1942 में, है ना। इसमें इसको कौन लेकर आता है? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाता है, इसमें के नेतृत्व में आता है। के नेतृत्व में मिशन भारत पहुंचा। लेकिन होता है क्या, ये भी डोमिनियन स्टेट का ही बात करता है। डोमिनियन स्टेट्स का बात करता है। इसको क्या करता है? कांग्रेस अस्वीकार करता है। अस्वीकार। मुस्लिम लीग भी इसको अस्वीकार करता है। और कांग्रेस क्या मांग करता है? कांग्रेस क्या मांग करता है? तो कांग्रेस मांग करता है पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की मांग। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कौन कर देता है? कांग्रेस करता है। मुस्लिम लीग क्या करता है? मुस्लिम लीग भी इसको अस्वीकार करता है। और ये क्या करता है? पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग कर देता है। ये मिशन असफल रहता है ना। असफल रहता है। और इसके विरोध में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। तब जाकर के 1946 में कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन आता है। कब? तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। सदस्य पहला पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष होते हैं। और यही भारत का सचिव भी होते हैं उस समय। भारत सचिव होते हैं। दूसरा कौन होते हैं? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड जो क्रिप्स मिशन लेके आते हैं वो भी होते हैं, है ना।
फिप्स एक उस समय ब्रिटेन का वाणिज्य विभाग का प्रधान होता है। वाणिज्य विभाग का प्रधान एबी अलेक्जेंड्रा होते हैं। एबी अलेक्जेंडर होते हैं। एबी अलेक्जेंडर होते हैं। ये क्या होते हैं? तो नौसेना प्रधान होते हैं। नौसेना प्रधान होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। और कैबिनेट मिशन आने के बाद ये क्या करता है? तो संविधान सभा की मांग को स्वीकार करता है। संविधान सभा की मांग स्वीकार करता है। कौन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, है ना। अब इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कौन कौन करता है? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है कैबिनेट मिशन के बारे में? तो कांग्रेस कांग्रेस स्वीकार करता है। मुस्लिम लीग भी क्या करता है? स्वीकार करता है। लेकिन कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करता है। अस्वीकार। और क्या कहता है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का बात करता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का बात करता है। यानी जब कैबिनेट मिशन जब स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, तो क्या होता है कि कैबिनेट मिशन कहता है कि भाई पाकिस्तान की जो मांग है वो हमें स्वीकार नहीं है, हम सांप्रदायिक निर्वाचन दे सकते हैं, जो हम लोग 1909 में दिए थे। ठीक है, तो कुछ हद तक मुस्लिम लीग संतुष्ट होता है और वो क्या करता है? चुनाव में भाग ले लेता है ना। तो चुनाव कब होता है? चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में, है ना। चुनाव कब हो जाता है? तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाता है। किसका? संविधान सभा। इसमें क्या कहा जाता है कि 10 लाख लोग पर एक सदस्य चुना जाए। उसमें सीट कितना निर्धारित किया जाता है? तो सीट निर्धारित किया जाता है 389। उसमें से 296 और 93 इसको इलेक्शन चुना जाता है। मतलब इसका इलेक्शन होता है, सीधे लिखिए। एक क्या होता है? नॉमिनेटेड, मनोनीत। ये कहाँ से होता है? तो ब्रिटिश प्रांत से होता है।
ब्रिटिश प्रांत से, जहां जहां ब्रिटिश राज करता है, और ये कहाँ होता है, देसी रियासत से। देसी रियासत। इसमें से क्या होता है, 292 और 4, 292 होता है गवर्नर के शासन वाले प्रांत से, गवर्नर के शासन वाले प्रांत से। 4, तो 4 चीफ कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी किस चीफ कमिश्नरी के शासन वाले प्रांत से। चीफ कमिश्नरी किसको कहते हैं, जहां गवर्नर, जहां अंग्रेज शासन तो किया है ना, एक चीफ कमिश्नर रखे, लेकिन वहां पूरी तरह से जो मेन शहर वहां पे सिर्फ शासन किया, उसी को चीफ कमिश्नर कहा गया, चीफ कमिश्नरी कहा गया। मतलब कि वो पूरे इलाके में शासन ना करके एक जो मेन शहर है वहां पे सिर्फ एक अधिकारी बैठा दिया, उसी को चीफ कमिश्नरी कहा गया। युद्ध का परिणाम क्या होता है, सॉरी, चुनाव का परिणाम क्या होता है। चुनाव 3 समुदाय में बांट कर किया जाता है। कितने समुदाय में, 3 समुदाय। कौन कौन, तो मुस्लिम, मुस्लिम, सिख और समान। समान याद रखिएगा, हिंदू नहीं है, मुस्लिम, सिख और समान। इस चुनाव में आम लोग भाग नहीं लेते, आम लोग भाग नहीं लेते, है ना। जो 1937 के 1937 का चुनाव जो हुआ था, प्रांत के विधानसभा में चुनाव हुआ था, है ना, उसके विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 1937 के चुनाव वाले विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं। इस तरह से जो परिणाम आया, नाम जो आया वो क्या हुआ कि जो 296 पे चुनाव हुआ था, उसमें से कांग्रेस कितना ले आता है, कांग्रेस 209 लाता है, 208, सॉरी 208 लाता है। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग 73 सीट जीतता है। और अन्य अन्य मतलब अन्य कोई पार्टी या निर्दलीय, अन्य कितना जीत जाता है, तो 15 सीट। मुस्लिम लीग का स्थिति बहुत खराब हो जाता है और ये पाकिस्तान का मांग जोर कर देता है। जोर करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि संविधान सभा में मात्र 299 सदस्य बच जाते हैं। कितना, 299, विभाजन के बाद, विभाजन कितना, 299 सीट, उसमें से 229 प्रांतों से और 70 देसी रियासत से, जो राजा राजवाड़ थे।
देसी रियासतों से, है ना। 70 कहाँ से? देसी रियासतों से। संविधान सभा बनता है कब, गठन कब संविधान सभा का होता है? संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 6 दिसंबर 1946 को हो जाता है। और फर्स्ट बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी होते हैं। कैसा होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। अगला बैठक जो होता है 11 अगस्त को होता है, 11 दिसंबर को, सॉरी, 11 दिसंबर 1946 को होता है। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकारा जाता है किसको? तो उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो H.C. मुखर्जी और VT कृष्णाचारी, ये उपाध्यक्ष होते हैं दोनों, है ना। सचिव कौन होते हैं? तो सचिव होते हैं HBR अयंगर। सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन है? VN राव। प्रतीक चिन्ह क्या है संविधान सभा का? हाथी।
क्या है? टोटल 11 अधिवेशन यानी 11 बैठक हुआ था, 11 बैठक हुआ संविधान बनाने में। और कितना दिन? तो 165 दिन बैठक हुआ, है ना, 165 दिन बैठक हुआ। इस बैठक में फर्स्ट जो बैठक हुआ, प्रथम प्रथम बैठक, तो कब से कब तक? 9 से 23 दिसंबर 1946। प्रथम और 10वां और 11वां पूछा जाता है। 10वां बैठक कब हुआ? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949। और 11वां 11वां बैठक कब हुआ? तो 14 से 26 नवंबर 1949। ये हुआ बैठक। कितना दिन? तो बैठक चला था 165 दिन। कितने बैठक हुआ? 11 बैठक हुआ। प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संवैधानिक सलाहकार है BN राव। सचिव कौन थे? HBR अयंगर। उपाध्यक्ष कौन से? SC मुखर्जी और VT कृष्णाचार्य, है ना। अच्छा, वाचन कितने हुए? बैठक तो 11 हुए, वाचन 3 हुए। वाचन मतलब पढ़ा गया संविधान को और उसको जज चेक किया गया, तो वाचन कितने हुए? 3। कब कब? तो 4 से 9 नवंबर 1948 पहला, है ना, फर्स्ट। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ये है 15 नवंबर 1900 15 नवंबर 1948 से 49 तक। कितना सेकेंड? और थर्ड कब? तो 14 नवंबर 26 नवंबर 1949। ये दोनों 1949 में ही हुआ था। ये थर्ड वाचन हुआ, ये थर्ड वाचन हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अच्छा, इस संविधान सभा बनाने के लिए 8 महत्वपूर्ण समितियां, पूर्व समितियां और 13 छोटी समितियां बनी। कितने? 8 महत्वपूर्ण समितियां और 13 छोटी समितियां बनी। उस 8 महत्वपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण जो था, सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो उसको क्या कहते हैं? मसौदा समिति। मसौदा समिति। इसको और क्या कहते हैं? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था? पहला कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। दूसरा कौन सा? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। चार हुई। पांचवा कौन थे? तो बीएल मित्र। बीएल मित्र स्वास्थ्य कारण से हट गए। बीएल मित्र की जगह पे कौन आए थे? तो एन माधवराव। एन माधवराव। और एक डीपी खेतान थे। डीपी खेतान। इनके जगह पे कौन आए? तो टीटी कृष्णाचारी। कृष्णाचारी। उपाध्यक्ष कौन थे? टीटी नहीं, बीटी कृष्णाचारी। और ये है टीटी कृष्णाचारी। और एक और थे कौन? तो मोहम्मद सदुल्ला। सदुल्ला मोहम्मद सदुल्ला खान। मोहम्मद सदुल्ला। तो मसौदा समिति एक महत्वपूर्ण समिति था जो क्या करता था? संविधान को लिखता था, ड्राफ्ट करता था, है ना। उसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अयंगर। बीएल मित्र स्वास्थ्य कारण से इनको हटा करके वो हट गए और एन माधवराव को लाया गया। किनके कारण? स्वास्थ्य कारण से। और डीपी खेतान, इनका मृत्यु हो गया था। तो क्या होना है? टीटी कृष्णाचार्य। बीएल मित्र की जगह एन माधवराव, है ना। बीएल मित्र एन माधवराव। बीएल मित्र एन माधवराव। डीपी खेतान टीटी कृष्णाचार्य। और कौन थे? मोहम्मद सदुल्ला खान, है ना। याद कर लीजिएगा। राव नाम का व्यक्ति लाल मानी लेकर कहाँ गया? कृष्ण स्वामी के पास और गोपाल स्वामी, 2 भाई थे, उनके पास गया। राव नाम का व्यक्ति लाल मानी लेकर कृष्ण स्वामी और गोपाल स्वामी के पास गए, है ना। बीएल मित्र से बोला, है ना, कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, एन माधवराव को लाओ। बीएल मित्र से बोला तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, एन माधवराव को लाओ। और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णाचार्य आ गए। और मोहम्मद सदुल्ला खान को क्या किए? लाल मानी दे दिए। लास्ट में मोहम्मद सदुल्ला खान को क्या दिए? तो लाल मानी। याद करिएगा। राव नाम का व्यक्ति लाल मानी लेकर कृष्ण स्वामी और गोपाल स्वामी के पास गया। इतना याद कर लिए। और बीएल मित्र की जगह पे एन माधवराव। बीएल मित्र की जगह पे एन माधवराव आए और डीपी खेतान की जगह पे टीटी कृष्णाचार्य आए, है ना। और वो जो लाल मानी था मोहम्मद सदुल्ला खान को। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह
कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज इतना ही।